महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही शहर शिव भक्ति से सराबोर हो गया। केसरिया हुए शहर में परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रभावी साफा सम्मान रैली शहर की सड़कों पर निकली। ढोल नगाड़ों के साथ निकली रैली का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। रैली ने महाशिवरात्रि पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल बना दिया। जवाहर व्यायामशाला श्रम शिविर से सम्मान साफा वाहन रैली निकाली गई, जो प्रमुख मार्गों से गुजरी। रैली का जगह जगह मंच बनाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डालूमोदी बाजार चौराहे पर जनमंच द्वारा रैली का स्वागत किया गया, जिसमें महेंद्र कोठारी, राजेश कटारिया, राजू हॉकी सहित सदस्य साफा सम्मान रैली में शरीक हुए शिव भक्त केसरिया साफा पहने वाहनों पर सवार थे।
केसरिया धर्म पताकाएं और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा रैली में लहराता रहा। रैली में अंबर ग्रुप प्रमुख दौलत पहलवान, जगदीश पहलवान, अमित जायसवाल, युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष मयंक जाट, गौरव जाट, वैभव जाट, संतोष जाट सहित बड़ी संख्या में भक्त शरीक हुए। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई अमृत सागर तालाब किनारे स्थित शहर के प्राचीन श्री गढ़कैलाश महादेव मंदिर पहुंचकर समाप्त। हुई मंदिर में महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर 29वीं केदारेश्वर छड़ी यात्रा शिव भक्ति के साथ निकाली गई। दोपहर को भक्तन की बावड़ी से पद यात्रा प्रारंभ हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई सज्जन मिल रोड, श्री राम मंदिर से बड़भर हनुमान मंदिर पहुंची। महाशिवरात्रि पर्व पर ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा केदारेश्वर पहुंचकर महादेव का अभिषेक पूजा अर्चना की जाएगी। रास्ते भर भक्तों ने छड़ी पूजन कर यात्रा का स्वागत किया। इधर गुरुवार को महाशिवरात्रि पर्व पर घास बाजार से जय श्री महाकाल भक्त मंडल द्वारा शिव बारात निकाली जाएगी। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति द्वारा बनाए गए विवादित गाइडलाइन के विरोध में मंगलवार को शहर के हिंदू संगठनों द्वारा आक्रोश प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर के धान मंडी में संगठन द्वारा शांति समिति का पुतला फूंका गया। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित शांति समिति की बैठक में आगामी त्योहारों के आयोजन को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई थी। गाइडलाइन के अनुसार त्योहारों के दृष्टिगत प्रसादी वितरण नहीं किया जाएगा। होली पर गेंद नहीं निकलेगी, गोट का आयोजन भी नहीं होगा, त्योहारों पर प्रसाद वितरण भी नहीं होगा। किसी भी प्रकार की धार्मिक यात्रा जुलूस के लिए अनुमति लेनी होगी। होली का दहन पर नवीन स्थल के लिए अनुमति लेनी होगी। पुराने स्थलों पर डीजे माइक के लिए भी अनुमति लेनी होगी। जिसके बाद अगले दिन उक्त गाइडलाइन के विरोध में हिंदू संगठनों में आक्रोश पनप गया। मंगलवार को शहर के धानमंडी बाजार में संगठनों द्वारा जमकर आक्रोश प्रकट किया गया। मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शांति समिति का पुतला फूंका। हिंदू त्योहार मनाना के नहीं मनाना, आप हिंदू हो के नहीं हो, इसका निवारण शांति समिति कर रही है। पिछली बार कलेक्टर ने कहा था कोरोना का इन्फेक्ट आ रहा है, आप समझदार है, हमने उस बात को स्वीकार किया, पर सारे त्योहार मन रहे हैं। अभी चुनाव आएंगे तो क्या चुनाव नहीं होंगे, सभाएं नहीं होगी, जनसंपर्क नहीं होगा। 4 अप्रैल के दिन 144 लागू हुई और 5 अप्रैल को रतलाम में एक बहुत बड़ी रैली निकली। सारे त्योहार मन रहे हैं, केवल गेर नहीं निकलेगी, हिंदू कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसा क्यों? हमारा प्रश्न था शांति समिति से, इसका जवाब दे। इस बात का विरोध है हमारा। शांति समिति की बैठक में निर्णय लेने वाले वो 13 अधिकारी जो है वो होते कौन है? रतलाम नगर का फैसला करने वाले, हिंदुओं के त्योहार का फैसला करने वाले। उन लोगों की तानाशाही हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। रतलाम नगर में जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सिर्फ शांति समिति ही निर्धारित करेगी। वो 13 लोग जो कल बैठक में थे वही निर्धारित करेंगे। शांति समिति की बैठक में पूरे रतलाम नगर के युवा होने चाहिए। त्योहारों को लेकर शांति समिति के निर्णय से नाराज हिंदू संगठनों का आक्रोश देख समिति ने दूसरा निर्णय लेकर राहत दी है। कलेक्टर गोपाल चंद डार ने कहा है कि जिले में सभी समाज के धार्मिक त्योहार हर्षोल्लास के साथ व सावधानी पूर्वक मनाने का शांति समिति के सभी सदस्यों द्वारा एक मत से निर्णय लिया गया। विगत सप्ताह में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह जरूरी है कि त्योहार आयोजन के दौरान सावधानी अनिवार्य रूप से बरती जाए।
आयोजनकर्ता अनिवार्य रूप से मास्क, सैनिटाइजर तथा आपस में 2 गज की दूरी का पूरे कार्यक्रम में पालन करेंगे। जनभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रसादी वितरण व्यवस्था परंपरा अनुसार ही रहेगी, लेकिन संक्रमण से बचाव हेतु नवीन व्यवस्था अनुसार प्रसादी को घर ले जाकर परिवार वालों के साथ ग्रहण करने का अनुरोध आयोजनकर्ता करेंगे। सभी यह ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं हटाए। जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक यात्रा, रैली, जुलूस की अनुमति दी गई एवं आवेदन प्रस्तुत करने पर समय समय पर मांग अनुसार सतत दी जा रही है। कलेक्टर ने कहा है कि जिले में विगत 4-5 दिनों में बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या एवं गत दिवस 9 मार्च को 1 माह बाद पुनः एक और नागरिक की मृत्यु चिंताजनक है। अतः शांति समिति की अपील अनुसार नागरिक त्योहार हर्षोल्लास के साथ सावधानी पूर्वक ही मनाएं। माणकचौक थाना क्षेत्र के नयापुरा स्थित कुएं के पास मामले को लेकर एक ही परिवार में विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और तलवार व लाठियों से हमला भी किया गया। हमले में जीजा व साले सहित 7 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालत गंभीर होने पर 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार स्थानीय नयापुरा निवासी आरिफ शाह उर्फ गब्बू की बेटी समीरा उर्फ मुस्कान की शादी 12 फरवरी 2021 को मंदसौर के नयापुरा निवासी शाहिद पुत्र गुड्डू उर्फ आरिफ शाह से हुई थी। मामले में कपड़े देने की बात को लेकर विवाद हो गया। बाद में सभी लोग समझ गए थे, लेकिन सोमवार को शाहिद पत्नी समीरा को लेने अपने भाई समीर के साथ आया था, तो मामले की बात को लेकर समीरा की मां नजमा ने कुछ कहा तो पुनः विवाद हो गया। लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में तलवारों व लाठी से जमकर मारपीट हुई। मारपीट में एक पक्ष के बिलाल उर्फ कुटुन, बिलाल का भाई शहजाद व असलम सभी निवासी स्थानीय नयापुरा और दूसरे पक्ष के शाहिद गुड्डू उर्फ आरिफ शाह व शाहिद का भाई समीर, साला अकबर व गोलू उर्फ अमन घायल हो गए। इनमें से बिलाल व गोलू को इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। 12:30 बजे नयापुरा कुएं के पास में एक परिवार में ही पिछले महीने शादी हुई थी। शादी में कुछ विवाद हुआ था, उसी बात को लेकर इस बार फिर यहाँ पर कल रात में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष की तरफ से 7-8 लोग थे और इसके विषय से 23 लोग हैं और काफ़ी मारापीटी हुई है, तलवार की चोटें भी लगी है और 6 लोग अभी यहाँ अस्पताल में भर्ती है और 2 लोग इनको रेफ़र किए गए हैं, जिनकी हालत की हालत थोड़ी गंभीर है। बाकी जो लोग यहाँ पर एडमिट है वो भी नॉर्मल है। दोनों तरफ से मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। जानलेवा हमले का पंजीबद्ध किया गया है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है और जैसे कि अभी जो आगे क्लियर होगा नाम पता चलेगा तो और गिरफ्तार किया जाएगा। CCTV भी चेक किए जा रहे हैं सर क्या? जी हाँ, अभी इस रोड पर लगे वाले CCTV फुटेज चेक कर रहे हैं कि कौन कौन लोग आए हैं, घटना में कौन कौन शामिल है, सब कुछ गिरफ्तारी की जाएगी।